तो देखो हमने बर्च रिडक्शन पढ़ ही रहे थे, तो हम देखो बर्च रिडक्शन क्या है कि हर मतलब आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी अगर आप कंसेप्ट वाइज जानते हो, थोड़ा सा आप जीओसी के बारे में जानते हो। तो मैं कुछ आपको क्या कहते हैं 10-5 क्वेश्चन कराऊंगा, उनके थ्रू देखना उन सब में बर्च क्या होगी, एक डिफरेंट टाइप को आपको बर्च मिलेगी। और जो मतलब नॉर्मल होगा, देखो जो भी कहीं भी अगर कुछ क्वेश्चन आया तो बर्च अप्लाई करना, साथ साथ आप नॉर्मल कंडीशन का मतलब केमिस्ट्री जो होती है, नॉर्मल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, उसको भी अप्लाई करते हैं। क्योंकि सारा चीज़ क्या आता है, आप क्या करते हो किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते हो, मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन ही है तो ना, जो इलेक्ट्रॉन को आप अटैक करा रहे हो बेंजीन रिंग पे, वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो इसमें हमको देखना होता है, देखो जैसे मान लो कि अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऐसे, देखो हम 3 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, तीनों पे बर्च करा के दिखाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ये मेरे पास ये COOH हो गया, और यहाँ देखो एक COMe हो गया, और यही अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि OMe और CH3 का था, यहाँ होगा हमने लगे COOH, और यहाँ अब हमने लगा दिया OMe, ठीक है OMe। और फिर अब ये तीसरा एक मॉलिक्यूल है, देखो ये है, ये COOH है और ये OMe है। तो मतलब OMe एक जगह ऑर्थो पे है, OMe एक जगह पैरा पे है, एक जगह OMe मेटा पे है। तो ये ऑर्थो पे है, ये मेटा पे है, ये पैरा पे है। तो अब देखना इसमें, आप देखना कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना प्रोडक्ट, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। अगर आप जानते हो, कहीं पहले पढ़े हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि एक रिसर्च पेपर के रेफरेंस में ये सारी चीज़ें दी हुई है, वहाँ से निकला हुआ है, और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं, हम इसमें डालेंगे, देखो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे वही कि बर्च रिडक्शन के लिए अगर लिखूँ तो हमेशा जान लेना कि क्या रिएजेंट यूज कर रहा हूँ, Na लिक्विड अमोनिया और प्लस ROH, ठीक है। अब ऐसे Br लिख दूंगा तो मतलब बर्च रिडक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें बर्च आप कराओगे तो बर्च रिडक्शन कराओगे, देखो कहाँ जाएगा, ध्यान से देखते रहना कहाँ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी कहाँ है कि भाई देखो ये सबसे पहले इसका प्रोटॉन लेगा, क्योंकि पहले बताया कि अगर कहीं HD प्रोटॉन दिखेगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रोटॉन लेता है ना, जैसे पहले बताया था कि भाई कहीं भी आपको दिख जाए ऐसे है कहीं और ऐसे था, हम वहाँ ये था OH था, तो Na का जो यहाँ से Na प्लस और इलेक्ट्रॉन बन रहा था, वो सबसे पहले इसका प्रोटॉन ले रहा था नहीं ले रहा था, इसका प्रोटॉन ले रहा था नहीं ले रहा था। यहाँ से देखो ये COH O निगेटिव आ रहा नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले इसका प्रोटॉन लेता था नहीं लेता था, क्योंकि वो पोलर बॉन्ड ज़्यादा था, पोलरिटी इसमें ज़्यादा डेवलप थी, तो इलेक्ट्रॉन भाई वहीं जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो पोलरिटी ज़्यादा इस पर थी, इस पर डेल नेगेटिव था, इस पर डेल पॉजिटिव था हाइड्रोजन पे, इसलिए अटैक कर दिया। तो सबसे पहले आपका काम क्या हुआ, सबसे पहले काम हुआ कि ये उसका प्रोटॉन ले लिया। साथ साथ आप मेरे साथ ड्रॉ करते रहना, ठीक है। ये देखो ये इसका ले लिया और ये OMe बना। सेम काम इसमें भी होगा, सेम यही काम बर्च रिडक्शन कराओगे, सेम काम इसमें भी होगा, सेम काम इसमें भी होगा, वही कि C डबल बॉन्ड O Br और ये O निगेटिव बना, ठीक है, O निगेटिव बना, ठीक है। और सेम काम पहले इस पे भी होगा, यही काम कि आप इसमें बर्च रिडक्शन कराओ, इसको देखो ये O निगेटिव और यहाँ देखो ये OMe और यहाँ OMe। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ही हमारी सारी कहानी स्टार्ट होती है। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन अभी एक इलेक्ट्रॉन, और सोडियम, कई सारे मेटल्स होते हैं, सोडियम आपने डाला Na प्लस और इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, एक देखो अब ये लगा रहा है आपको क्या, ये लगा रहा है आपका -M और +I, क्या लगा रहा है, और ये लगा रहा है +M और -I। तो पहले मेजोमेरिक मोर डोमिनेंट होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन ले आ रहे हो, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन ले आ रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ला रहे हो, तो -M वाला मोर डोमिनेंट करेगा ओवर +M, क्योंकि भाई +M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अब इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कभी जा पाएगा नहीं, रिपेल करेगा। तो इसमें डोमिनेंसी किसकी होगी भाई, जो विड्रॉइंग वाला होगा उसके रिस्पेक्ट में सारा काम होगा। तो विड्रॉइंग वाले के रिस्पेक्ट में देखो यहाँ डेल पॉजिटिव आया, यहाँ डेल पॉजिटिव आया और यहाँ डेल पॉजिटिव आया। ऐसे ही सेम देखो यहाँ डेल पॉजिटिव आया, यहाँ देखो डेल पॉजिटिव आया, यहाँ डेल पॉजिटिव आया। सेम एक साथ कंपेयर करके लिख रहा हूँ, यहाँ डेल पॉजिटिव आया, यहाँ डेल पॉजिटिव आया, यहाँ डेल पॉजिटिव आया। अब देखो फिर
आप बोलोगे सर फिर इसके बाद कहाँ जा सकता है, इसके बाद अब देखो डेल पॉजिटिव आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब इसका तो सारा काम खत्म, डोमिनेंसी सारी इसकी आ गई, इसका सारा काम खत्म, इसकी डोमिनेंसी आ गई। और हमें जब भी कोई रेडिकल आप अटैक कराते हो, ये ध्यान देना, रेडिकल प्लस एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अदरवाइज क्या होगा कि आप सब कुछ गलत कर जाओगे। रेडिकल प्लस एनायन की स्टेबिलिटी जो आपकी होगी वो हर जगह, और साथ में थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट भी हमें बनाना है। देखो जैसे आया, तो अब एक पॉसिबिलिटी, अगर मान लो मैं इसको भले प्लस आई है, लेकिन इसके पास जो रेडिकल होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। इसका प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इस वाले पोजीशन पे, लेकिन यहां अगर ये एनायन बना दूं ऐसे और रेडिकल अटैक कराऊंगा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को लाओ कि इस पे अटैक कराया, तो यहां देखो दोनों की स्टेबिलिटी देखनी है भाई, दोनों की स्टेबल देखना है। ठीक है, ये हुआ, ये मत करा देना कि सर यहां आपने इलेक्ट्रॉन अटैक कराया तो ये देखो ये निगेटिव बना और यहाँ डबल बॉन्ड COO निगेटिव और OMe, और यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ अटैक कराओगे। अरे पैरा पे करता था, ठीक है, पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, लेकिन रेडिकल की स्टेबिलिटी देखो ना, रेडिकल स्टेबल कहाँ बन रहा है, यहाँ ज़्यादा बनेगा। आप अगर बना दोगे पैरा पे तो ये तो ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो बनेगा। एनायन तो स्टेबल हो गया, भाई एनायन तो किसी तरीके घूम घाम के स्टेबल हो गया, लेकिन रेडिकल स्टेबल रहा। अब देखो रेडिकल स्टेबल रहा, रेडिकल स्टेबल कहाँ है, यहाँ है। एनायन तो यहाँ पहुँच गया, वही एनायन यहाँ पहुँच गया ना अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास क्या होता है, कोई एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के पास एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो एनायन तो पहुँच गया वहाँ तक, पर रेडिकल देखो अभी स्टेबल नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, ये प्रोसेस इफिशिएंट नहीं होता है। ये एनायन पहले बताते हैं, एनायन प्लस आपको रेडिकल की स्टेबिलिटी दोनों चेक करनी होती है, तो ये रेडिकल भी यहाँ स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक्चुअली प्रैक्टिकल मॉलिक्यूल है, इस तरीके से हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, रेडिकल की स्टेबिलिटी ये हुआ। अब देखो रेडिकल स्टेबल हुआ, तो अब क्या करेगा, ये घूम के इलेक्ट्रॉन इधर के ऑक्सीजन पे, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखो ऐसे हुआ, और ये ऐसे लिख सकता हूँ इसको, डबल बॉन्ड O निगेटिव और यहाँ रेडिकल और OR, और ये बना नहीं बना, इतना बात समझ में आई, इतने बात बना। अब देखो फिर आपके पास क्या है कि ROH है, तो ये कभी प्रोटॉन नहीं लेते, क्योंकि खुद ये स्टेबलाइज है कि इसके डबल बॉन्ड और रेजोनेंस के थ्रू, तो क्यों RO नेगेटिव क्या होगा, डिस्टेबलाइज कर देगा, तो ये कभी प्रोटॉन नहीं लेते। तो यहाँ से ध्यान देना, ROH है, जैसे मान लो नेगेटिव ले लिया, यहाँ H ले लिया, तो बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन था, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा था ना, क्यों O नेगेटिव पे नेगेटिव बनाएगा, भाई पहले O नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ प्रोटॉन नहीं लेता। तब फिर क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन अटैक कर देगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन अटैक कर दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन अटैक करते थे, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O निगेटिव, और यहाँ देखो अब एनायन बना, और ये OR, और यहाँ देखो निगेटिव। और आपको पता है कि भाई अब अगर ROH आया, तो ये देखो ये इसका प्रोटॉन ले लेता है ना, बताया था ना कि ये वाला इसका प्रोटॉन, कार्बन ये इसका प्रोटॉन ले सकता है। ठीक है, कार्बन वाला इसका प्रोटॉन ले सकता है। ठीक है, यहाँ का तो ऑक्सीजन वाला इसका नहीं लेता है। ठीक है, RO नहीं लेता, क्योंकि ये ऑक्सीजन खुद ही ज़्यादा स्टेबल है OR निगेटिव से। ठीक, क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, या ऊपर से रेजोनेंस मिल रहा है, तो क्यों कोई अनस्टेबल बनना चाहेगा भाई। RO निगेटिव कहीं कोई स्टेबलाइजेशन है, ऊपर से +3 लग रहा है, तो भाई जब ऑक्सीजन बोलेगा, तुम भी ऑक्सीजन मैं भी ऑक्सीजन, लेकिन मेरे पास रेजोनेंस है, तो मैं क्यों अनस्टेबल बनूँ अपने आप को, मतलब मैं क्यों कि ये RO निगेटिव क्यों बनाना चाहेगा भाई, के निगेटिव चार्ज O पे निगेटिव चार्ज कर रहा हो, तो ये O पे निगेटिव चार्ज यही रहना पसंद करेगा। लेकिन यहाँ कार्बन है, तो भाई कार्बन ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, ये हो गया। तो अब देखो ये बना नहीं बना, ऐसे ये O निगेटिव बना, और यहाँ देखो डबल बॉन्ड O निगेटिव अभी भी है, O ये है, और यहाँ देखो OR है कि नहीं, OR है, O निगेटिव था, तो ये OH बन गया नहीं बन गया। अब देखो अब OH बन गया, तो अब फिर जैसे ही ये कम बैक करेगा, ध्यान देना, जैसे मान लो ये कम बैक करेगा, इधर से कम बैक करेगा, इधर से ये कम बैक करेगा यहाँ, और यहाँ बनाएगा निगेटिव। ध्यान से देखते रहना, निगेटिव बनाया, ये बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म है। देखो ऐसे बनाया, और ये डबल बॉन्ड ये, और डबल बॉन्ड ये, यहाँ देखो निगेटिव, और ये देखो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड O और O निगेटिव, और यहाँ क्या बन गया, OR बन गया कि नहीं बन गया, OR बन गया ना। अब आप ध्यान से समझना, आपने देखो जैसे कोई चीज़ पढ़ा होगा कि ऐसे आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो कोई सिंगल बॉन्ड है, यहाँ X है, और कोई लिविंग ग्रुप है ऐसे, और यहाँ मान लो कि कोई CH3 है, यहाँ आपका CH3 होता है। तो जब आप कोई बेस लेके आते हो, तो बेस क्या करता है, इस पर अटैक कर देता है, और यहाँ बनाता है निगेटिव, यहाँ बनाता है निगेटिव, और निगेटिव वही करके लोन लिविंग ग्रुप पर निकाल देता है। तो पाई बॉन्ड बनता कि नहीं बनता है,
पाई बॉन्ड एलिमिनेशन आपने रिएक्शन पढ़ा होगा ना, ऐसे जाता है नहीं जाता है कि भाई बेस आता है प्रोटॉन लेके जाता है, मान लो ऐसे कोई लिविंग ग्रुप है, ऐसे कोई लिविंग ग्रुप है तो यहाँ मान लो कोई CH3 है, इधर मान लो कोई CH3 है और यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ हाइड्रोजन है, ये लिविंग ग्रुप है। तो आप क्या करते हो, बेस लेके आते हो, बेस क्या करता है इसका प्रोटॉन लेता है, यहाँ निगेटिव बनाता है, तो यहाँ निगेटिव बना, जब इसे प्रोटॉन लेके गया तो प्रोटॉन H+ लेके गया और H+ गया तो निगेटिव चार्ज छोड़ गया, भाई H+ गया, अगर H+ गया तो निगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा ना, यहाँ निगेटिव चार्ज छोड़ गया, तो निगेटिव चार्ज जैसे छोड़ गया, देखना ध्यान से देखना, ये निगेटिव बना, ये निगेटिव बना और ये निगेटिव क्या करेगा, यहाँ से इसको लिविंग ग्रुप को बाहर निकल लेगा, अगर कोई लिविंग ग्रुप है। अब स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए लिविंग ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा है, लिविंग ग्रुप को लिव करा रहा है नहीं कर रहा है, स्टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एल्कीन स्टेबल है ना ये। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, वही सेम काम यहाँ होगा कि भाई देखो अगर यहाँ ये नेगेटिव है और ये देखो एज ए लिविंग ग्रुप होगा। अब बोलोगे सर ये OR कब से लिविंग ग्रुप होने लगा, अरे भाई अगर लीव कर गया, लिविंग ग्रुप है, अगर ये लीव कर गया तो देखो एरोमेटिसिटी गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, पहले आप ये बताओ। कंपाउंड स्टेबल एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले ये बताओ। एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो भाई एरोमेटिक क्या है, एक तरीके से कि एरोमेट्रिसिटी क्या है, किसी मॉलिक्यूल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एरोमेटिसिटी वर्ड यूज किया था। एरोमेटिसिटी कुछ नहीं है, कोई मॉलिक्यूल आपके नॉन एरोमेटिक है, कोई एरोमेटिक है, तो आप बोलते हो एरोमेटिक स्टेबल क्यों है, क्योंकि उस मॉलिक्यूल की, जैसे मान लो ये है आपके पास, ये है ऐसे साइक्लोहेक्सेन है आपके और ये है, अब पाई बॉन्ड लगा तो ये एरोमेटिक है, तो वो क्या है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, बस आप पाई बॉन्ड ऐड कर दे रहे हो इधर, तो मतलब इसमें उसी 6 मेंबर रिंग में तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। तो हर मॉलिक्यूल क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो मतलब यहाँ से कहाँ पहुँच गए थे, ध्यान देना ये बातें, अभी ये मैंने इन दोनों को डिस्कस नहीं किया, वैसे साइड में इनको लिखा हूँ, ठीक है, अब साइड में लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखना क्या क्या, फर्स्ट स्टेप ये मेरा है, पहले मैंने बर्च कराया, बर्च में इसका प्रोटॉन लिया, दूसरे स्टेप में मैंने बताया कि भाई कौन से आपका एफिशिएंट है कौन सा नहीं, भाई यही अटैक करेगा, क्योंकि अब दूसरे वाले पोजीशन में जब यहाँ रेडिकल पैरा पोजीशन रेडिकल बन रहा था, एनायन तो स्टेबल हो रहा था पर रेडिकल नहीं स्टेबल हो रहा था, इसलिए यहाँ ये अटैक करेगा रेडिकल इस वाले पोजीशन, क्योंकि यहाँ इसका माइनस आई है तो यहाँ माइनस एम है, तो यहाँ प्लस डेल पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ यही अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रेडिकल बना और एनायन बना। अब एनायन क्या होगा भाई, ये रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होना चाहिए, तो ये सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड प्रोसेस में आपको क्या हुआ, थर्ड प्रोसेस में क्या हुआ भाई, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, और ये प्रोटॉन, ये ROH से प्रोटॉन ले नहीं सकता ये वाला, तो अब क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन होगा रेडिकल दे देगा, क्योंकि 1 2 3 4 पोजीशन पे, मतलब डाई रेडिकल डाई एनायन बन सकते हैं अगर 4 पोजीशन पे होते हैं, हमने कई बार देखा ये बात। तो नेगेटिव बना और नेगेटिव फिर अब ये तो भाई कार्बन नेगेटिव है तो ये प्रोटॉन ले ही सकता है, पहली बात कई बार आपको पढ़ाया हूँ कि भाई ये ऐसे हो और नेगेटिव इससे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, RO नेगेटिव होता है, तो भाई स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है नहीं, अगर अब प्रोटॉन लेके RO नेगेटिव बन रहा है, तो भाई RO नेगेटिव अगर बन रहा है ये ROH, तो भाई स्टेबल बन रहा है, तो यहाँ हो गया ये। अब फिर ये क्या हुआ, ये भाई अपने इस फॉर्म में आना चाहेगा, कमबैक करेगा डाई एनायन है, कमबैक करेगा, जब कमबैक करेगा तो यहाँ निगेटिव पहुंचा। अब वही एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू अगर निगेटिव है, कोई लिविंग ग्रुप है और स्टेबिलिटी में आ रही है, तो भाई वो लीव करा जाता है, अदरवाइज नहीं लीव कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही ये आया और ये निकल गया, तो अब एरोमेटिक बना नहीं बना, तो मतलब यहाँ से आप पूरा क्या बना दिए, ये मॉलिक्यूल बना दिए नहीं बना दिए। अब फिर पुरानी कथा कि भाई जैसे आपका बेंजोइक एसिड होता था, फिर उस पर Na है, फिर वो रिडक्शन करेगा, क्योंकि भाई बर्च रिडक्शन की खास बात यही कि भाई एरोमेटिसिटी ब्रेक करना है। तो पहले क्या हुआ, पहले ये प्रोसेस हुआ, फिर बाद में एरोमेटिसिटी ब्रेक होगी। तो इसको मैं इतना रफ कर दे रहा हूँ, इतना आप समझ गए, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, देखना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, यही समझाने के लिए मुझे बताया था आपको, इसीलिए तीनों को कंपेयर करके लिखा था, आप देखना तीनों में प्रोडक्ट कौन कौन से आएंगे, देखना। इसमें यहाँ से हम पहुँच गए, मतलब बर्च रिडक्शन करा के, अभी हमारे पास सोडियम लिक्विड अमोनिया रिएक्शन पड़ा है, और ये हम पढ़े भी हैं, यहाँ देखो ये बर्च रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक पहुँचे। फिर उसके बाद भाई इसमें लिक्विड अमोनिया तो पड़ा हुआ है ना रिएक्शन में, अभी खत्म थोड़ी हुआ है भाई ROH। और आपको पता है कि भाई फिर आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो भाई दूर दूर चले जाते हैं, ऐसे ध्यान देना, ऐसे बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ करना और ये दूर दूर कर देना, मतलब ये क्या होता है, पाई बॉन्ड दूर दूर चला गया। तो बताओ ये बना कि नहीं बना, ये बना कि नहीं बना, ये बना, यही बना। अब बाद में हल्का सा आप वर्कअप करते हो, NH4Cl डालते हो, थोड़ा सा एक हाइड्रोजन डालते हो, ठीक है, वर्कअप करते हो या NH4Cl डालते हो, मतलब एक हाइड्रोजन या वर्कअप कर दिए तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो आप थोड़ा सा इसमें वर्कअप कर दिए,
वर्कअप या NH4Cl मतलब जस्ट एक हाइड्रोजन दे रहे हो बस। वर्कअप मतलब वो धोने का मतलब नहीं है, बस एक आप 0.5 mm सिरिंज से बस थोड़ा सा एक दो ड्रॉप डालते हो वहाँ से, तो ये H हो गया। तो बताओ ये बना कि नहीं बना, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बना कि नहीं बना। तो पेपर में आता तो गलती कर देते कि नहीं कर देते, आप जल्दीबाजी में अगर पेपर में आता आप तो बस यही देखते अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो आप चूज कैसे करते, अच्छा तो बोलते सर एक काम करता हूँ ये कर देता हूँ ऐसे। आप खुद ही कंफ्यूज रहते कभी ये बनाऊँ कि ये बनाऊँ क्या बनाऊँ, आप मतलब खुद ही कंफ्यूज रहते कि ये प्रोडक्ट होगा। आप बोलते कि सर ये अब इलेक्ट्रॉन आप सोचते कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अच्छा अब तुम सोचते ये बना दो क्यों ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास भी पाई बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो उससे दूर भी पाई बॉन्ड है। तो बोलते ये वाला सही है, जो कि ये गलत आंसर है। ठीक है, गलत आंसर है, क्योंकि क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा होता, क्योंकि OR अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, तो उसके पास पाई बॉन्ड होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उसके पास एक पाई बॉन्ड होता है, बाकी दूसरा पाई बॉन्ड कल ही मतलब वो पढ़ाया था हमने पीछे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता दूर दूर, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी दोनों केस में। लेकिन क्या रहता, ये प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा था। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये प्रोडक्ट बन रहा था। तो ये देखो ये आया कि नहीं, विथ मैकेनिज्म प्रूफ होके आया कि नहीं आया, ये बनेगा। तो ध्यान दिए रहना ये बनेगा ना, अदरवाइज पेपर में आप गलत कर जाओगे। ठीक है, आप चलते हैं इस पे, यही सेम कहानी इस पे कि भाई इसमें रेडिकल और एनायन दोनों एक साथ स्टेबिलिटी आपको देखनी है। क्या देखनी है, रेडिकल और एनायन आपको एक साथ स्टेबल करना है। तो रेडिकल और एनायन को जब आप एक साथ स्टेबल करोगे तो ध्यान दो कहाँ से, रेडिकल और एनायन। अब देखो रेडिकल और, अगर मान लो मैं रेडिकल इलेक्ट्रॉन ले आऊँ यहाँ अटैक कराऊँ तो यहाँ रेडिकल स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ रेडिकल स्टेबल हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा और ये ऐसे और ये ऐसे और ये देखो ऐसे। रेडिकल की स्टेबिलिटी भी देखनी है। ठीक है, क्योंकि रेडिकल यहाँ डोनेटिंग ग्रुप होता है तो रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये ऐसे बना कि नहीं बना, यहाँ से देखो ये बना कि नहीं बना, ये हुआ और ये डबल बॉन्ड O और ये नेगेटिव और ये C डबल बॉन्ड OH और ये OMe बना कि नहीं बना, तो यहाँ रेडिकल है कि नहीं रेडिकल है। अब बताओ एनायन भी स्टेबल है, रेडिकल भी स्टेबल है, दोनों चीज़ स्टेबल है। तो क्योंकि क्या अटैक तो इन्हीं तीन ऑर्थो करेगा, पैरा करेगा। तो भाई ऑर्थो अगर पैरा पे कर रहा है तो रेडिकल और एनायन दोनों स्टेबल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी यहाँ तक प्रोसीड होगा। ठीक है, यहाँ तक प्रोसीड होगा। फिर वही पुरानी कथा कि भाई पुरानी कथा देखो कैसे, पुरानी कथा कैसे आप करोगे। देखो पुरानी कथा करोगे तो पहले तो ये एनायन क्या करेगा, स्टेबल होकर निगेटिव पे चला जाना चाहेगा। जैसे अभी पीछे पढ़े थे तो ये डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव और ये O नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ रेडिकल है और रेडिकल OMe है। और फिर वही अब क्या है भाई, ये 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 6 पोजीशन पर एनायन और रेडिकल है। तो मतलब डाई एनायन बन सकते हैं, केवल 1 2 पोजीशन पर नहीं बनते बस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये Na ब्रेक हुआ Na+ और इलेक्ट्रॉन में। तो ये क्या हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो देखो यहाँ नेगेटिव बना और यहाँ OMe बना और यहाँ देखो ये और यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड और CO नेगेटिव और CO नेगेटिव। और फिर क्या करेगा, ये ROS से प्रोटॉन ले सकता नहीं ले सकता, पहले ही पढ़ाया हूँ कि भाई अगर कहीं ऐसा वाला हो, अगर कहीं ऐसा नेगेटिव हो तो ये वाला नेगेटिव हो, RO नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता नहीं होता, तो भाई यहाँ प्रोटॉन ले सकता है, मतलब आगे रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। तो ये मतलब प्रोटॉन लेगा तो RO नेगेटिव बनेगा, प्रोसीड करेगा। तो देखो जब ध्यान से देखते रहना, ये और ये डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और यहाँ O नेगेटिव ऐसे ऐसे घूम के जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड ये, अब देखो OMe आया कि नहीं आया, OMe है। ठीक है, OMe की जगह कोई भी OMe की जगह ध्यान देना, OMe की जगह कुछ भी हो, OMe की जगह अगर OMe की जगह R हो, ठीक, R शुड नेवर H, कभी भी RH नहीं होगा। ये CH3 हो सकता है, CH2 हो सकता है, COCl हो सकता है, COCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस RH नहीं होगा। इतना ध्यान देना, ये R होता है एल्काइल ग्रुप होगा, कभी भी R जो होगा वो H नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान दिए रहना बस। और दुनिया में कुछ भी आ जाए, जब मतलब इसे OMe भले लिखा हूँ, OR अगर मैं लिख दूँ यहाँ अभी OR की Me को मैं R मान ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब कुछ भी लगा हो, R बस हाइड्रोजन ना हो, बाकी दुनिया में कुछ भी हो, बाकी हाइड्रोजन ना हो, बाकी दुनिया में कुछ ना हो। भी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन न लो। R क्या कहते हैं आपका H ना हो, मतलब जैसे ये मैं सब मान लो इसको R मान के चल लेता हूँ, चलो कुछ भी मान लूँ। R क्या है कि एल्काइल, R को मैं Me मान लूंगा, तो कुछ भी मान के चल लो।
ठीक है, यहाँ R लगा लो, यहाँ R लगा लो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये R गायब हो जाएगा, ध्यान दिए रहना। ठीक है, तो R बस हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बस ये बात एकदम रट के रख लेना। अभी बताऊंगा हाइड्रोजन आएगा, बस उसी केस में डिफरेंट होगा। बाकी कहीं कुछ आ जाए ऐसा, दुनिया में कुछ भी लगा हुआ आ जाए, हमेशा यही प्रोडक्ट बना के आना, रट के जाना, या ऐसे भी समझ के जाना, आप समझ लेना। ठीक है, देखो जैसे ये आया तो यहाँ से ये नेगेटिव बना, यहाँ आया। अब फिर बनेगा, बोलेगा यार देखता हूँ कि कहीं से एरोमेटिसिटी गेन हो जाए क्या। देखो यहाँ आया ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो यहाँ देखो ये। अब आपको पता है कि अगर आपको एक चीज़ पता है, देखो मैं इधर ये आपने लिख लिया ना कि R कभी भी H नहीं होना चाहिए, बस R जो होगा वो कभी भी आपका H ना होके R कुछ भी हो सकता है। R आपका O, R आपका CH3 हो सकता है, R आपका डबल बॉन्ड COCl हो सकता है, R आपका डबल बॉन्ड OCOCH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, R आपका क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के अलावा मान लो R आपका क्या कहते हैं, ये C डबल बॉन्ड O C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन बस आपका H ना हो, बस वो। ठीक है, तो आपने देखो, आपने एक चीज़ हमेशा सुना होगा कि ऐसे मान लो कोई डबल बॉन्ड हो और यहाँ कोई लिविंग ग्रुप हो, यहाँ कोई लिविंग ग्रुप हो और इधर लिविंग ग्रुप हो, और यहाँ आपके पास हो एनायन, तो आप क्या करते हो, एनायन है तो ये एनायन क्या करता है, यहाँ से यहाँ जाता है, और ये वाला यहाँ बनता है निगेटिव। देखो यहाँ बनता है निगेटिव, तो यहाँ बना डबल बॉन्ड और यहाँ बना निगेटिव। अब फिर वही बात पुरानी कथा कि लिविंग ग्रुप आया कि नहीं, तो ये इसको क्या, इसको फिर से निकाल देता, नहीं निकलता, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे कि ये 1 2 3 4, तो अल्टरनेट पोजीशन पे कि भाई ये देखो 1 2 अल्टरनेट पोजीशन ये है, और फिर यहाँ पाई बॉन्ड है, और फिर यहाँ लिविंग ग्रुप है, तो अल्टरनेट पोजीशन बोलते हैं कि 1 और 2, और देखो अल्टरनेट 1 2, अब 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2, और इसके बीच में ये, और यहाँ देखो अल्टरनेट पोजीशन पे लिविंग ग्रुप है। तो अगर ये तीनों अल्टरनेट पोजीशन मिलते हैं, देखो इसको अल्टरनेट पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लिविंग ग्रुप हो जाए, लिविंग ग्रुप, तो यहाँ अगर एनायन बन जाए ना, तो मतलब इसको बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन। ध्यान देना कि ये ऐसे और ये ऐसे आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, तो या तो इसको ऐसे लिख लो भाई ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा है, या तो चार्ज बनाओ या तो पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, और ये निकल जाता है। तो ध्यान देना, अल्टरनेट पोजीशन पर रहेंगे, जस्ट शिफ्टिंग कि भाई इधर से गया, इधर पाई बॉन्ड गया, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये इसको निकाल देता है। तो अल्टरनेट पोजीशन पर देखो यहाँ भी है नहीं है कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर गया और इसको निकाल देगा, अल्टरनेट पोजीशन वाला जो भी पीछे पढ़ रहे थे हमने अल्टरनेट पोजीशन पे। तो बताओ बेसिकली ये भी क्या बनाया, वही आपका बनाया कि नहीं बनाया। ये देखो बेसिकली क्या बनाया, बेसिकली आपके पास क्या बनाया जो हमें बनाना चाहिए था। तो जो हमारा बन रहा था, देखो यहाँ से यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, ये काम करते हैं। चलो ठीक है, इतना आप समझे नहीं समझे, इतना वही CO ये यही बनेगा नहीं बनेगा। तो देखो अब मैं फर्स्ट स्टेप लिखना जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप कौन था इसका, फर्स्ट स्टेप पहले आपने बर्थ रिडक्शन कराया। सेकंड स्टेप में आपने रेडिकल और एनायन की स्टेबिलिटी भी चेक करी कि भाई हमने रेडिकल ऐसे अटैक कराना है कि स्टेबल भी हो और रेडिकल भी स्टेबल हो, साथ साथ एनायन भी स्टेबल हो। तो आपको पता है रेडिकल स्टेबल OMe के पास ज़्यादा होता है, और फिर एनायन स्टेबल भी हो गया देखो घूम के। तो ये सेकंड प्रोसेस हो गया। अब देखो थर्ड प्रोसेस में क्या हुआ कि भाई एनायन या कार्बन पे है, यहाँ घूम के ऑक्सीजन पे चला गया, ये भाई स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। कोई रिएक्शन आगे फर्दर मूव करती है, भाई स्टेबल बनेगा तभी तो मूव करेगी। अगर कोई आप बताओ, अगर आप स्टेबल हो गए, अगर आप कहीं स्टेबिलिटी, अगर आपको कोई स्टेबल, मैं बोलूँ कि भाई आप अच्छा खुद ही स्टेबल हो, तो आप अनस्टेबिलिटी की तरफ थोड़ी मूव करने चाहते हो। तो इसलिए मॉलिक्यूल भी हमारे क्या कहते हैं, ह्यूमन नेचर जैसे हमारा होता है, मॉलिक्यूल भी अपने आप को स्टेबल हमेशा बनाना चाहते हैं। अगर कोई चीज स्टेबल हो रही है तो वो आगे फॉरवर्ड मूव होती है, अदरवाइज नहीं मूव करती है वो रिएक्शन। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये हुआ तो फिर उसके बाद वही पुरानी कथा कि भाई मेटल आएगा इलेक्ट्रॉन लेगा, ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। फिर वही बात की वही प्रोटॉन ले लेगा, तो ये आपका क्या कहते हैं फोर्थ स्टेप हुआ। यहाँ फिफ्थ स्टेप हुआ ये कि भाई ये प्रोटॉन लिया तो H बना, फिर वो कम बैक किया तो ये आपका सिक्स्थ स्टेप बना। तो अब सिक्स आगे जब सेवंथ स्टेप में वही COH बन जाएगा। तो मैं ये इतना पूरा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप समझ गए कैसे हो रहा है। ठीक है, ये आप समझ गए, लिख लेना सारी चीजें, ये मैं आप रफ कर दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से लिख दे रहा हूँ, यहाँ से देखो ये और ये हमारे पास COO नेगेटिव। अब वही पुरानी राम का था कि भाई इस पे डालेंगे अन्य लिक्विड, अभी तो है ही, अभी हमारे पास रिएक्शन में सॉल्यूशन में खत्म थोड़ी हुआ है। जिस सॉल्यूशन में आप फ्लास्क में आप काम करा रहे हो उसके अंदर तो ये भी बन रहा है ना, लिक्विड अमोनिया थोड़ी आई तो फिर क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। और रिड्यूस करेगा जब इसको, तो देखो डबल बॉन्ड, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप पे दूर जाता है, ठीक है, ये O नेगेटिव। और फिर आप इसको वर्कअप करते हो या NH4Cl डालते हो, NH4Cl डालते हो थोड़ा सा, तो ये क्या करते हैं,
ये C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा। तो यही बनेगा, नहीं बनेगा? तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें और इनमें प्रोडक्ट दोनों सेम आएंगे, मतलब ऑर्थो और पैरा में प्रोडक्ट दोनों सेम आएंगे। अब कैसे आपको याद रखना है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन प्लस m वाला है और ये माइनस m वाला है, तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो भाई कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेंजीन रिंग से, कोई दे रहा है, तो जो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन आना चाहता है इस पे, जो खींच रहा है उसकी डोमिनेंसी ज़्यादा होगी, तो भाई इसको बुलाना है और ये खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिंग से, तो भाई इस पे अटैक कराएगा। तो इतना समझ लेना कि इसकी डोमिनेंसी होगी और इसके ऑर्थो और पैरा होंगे, तो ये क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट बनता है। अब फिर वही आप देखो कि अगर मेटा पोजिशन पे आया तो क्या बनेगा, मेटा पोजिशन पे आया तो क्या बना, देखो मेटा पोजीशन पे आया तो क्या बना, मेटा पोजीशन पे आया तो यहाँ से देखो मेटा पोजीशन पे आया तो अब क्या करेगा, या तो यहाँ अटैक कर सकता है या तो यहाँ या तो यहाँ। हमें रेडिकल और प्लस एनायन की स्टेबिलिटी दोनों एक साथ मैटर करनी है। तो देखो अगर मैं इसको रेडिकल को यहाँ अटैक करा दूँ इस वाले पोजीशन, पैरा पोजीशन पर ध्यान देना, पैरा पोजीशन पर OR हुआ और यहाँ देखो ये, और यहाँ देखो C डबल बॉन्ड OH, और एक मान लो मैं इस पर अटैक कराऊँ, देखो एक इस पर अटैक कराऊँ, इस पर यहाँ, क्योंकि हमें अटैक कराना ना, हमें बेसिकली हमें अटैक कराना है। तो यहाँ एनायन की स्टेबिलिटी यहाँ ये, और यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बना, नहीं बना, O नेगेटिव बना। अब बताओ कि एनायन स्टेबल, हाँ ये ब्रेक हुआ, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे और ये ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा क्योंकि ये आप अटैक करा रहे हो इधर वाले पे, तो ठीक है, तो ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा। अरे इसको, इस वाले को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना भाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ OR और ये CO नेगेटिव। तो अब इलेक्ट्रॉन का अटैक यहाँ करा दिया तो ये बनक नहीं बना, यही बनक नहीं बना, तो एनायन बनक नहीं बना, तो भाई बेंजीन रिंग है क्योंकि पाई बॉन्ड फिक्स थोड़ी है, कहीं भी आप घुमा सकते हो अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो ये हुआ, यहाँ हुआ। अब बताओ कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, आप बताओ कि कौन सा ज़्यादा आपको देखने में कौन सा लग रहा है ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ, ज़्यादा मूवमेंट किसकी है स्टेबिलिटी की तरफ। तो आप अभी देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये घूम के इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ये देखो इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ गया। अब स्टेबिलिटी साथ साथ में चेक करना है। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ही एनायन बना रहे हो तो आप देखो तुरंत आपको क्या कर रहा है, एनायन स्टेबिलिटी, एनायन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, स्टेबल की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, स्टेबल की तरफ जाएगा। और यहाँ देखो जब आप यहाँ अटैक करा रहे हो तो तभी भी वो घूम के कहाँ जा रहा है, देखना, तभी भी अगर ये ऐसे जाएगा घूम के, तो यहाँ देखो ये बना, ये और ये बना, और रेडिकल यहाँ बना, और OR यहाँ बना, और ये डबल बॉन्ड ऐसे, और OH, और यहाँ देखो क्या बन रहा है, ये डबल बॉन्ड, ये OR और रेडिकल, और ये OH और ये O नेगेटिव। तो आप बताओ कि ज़्यादा स्टेबल एनायन कौन सा, रेडिकल में तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों, रेडिकल में देखो एक तरीके से देखो यही सेम चीज़ स्टेबलाइज कर रहा है, यही सेम चीज़ रेडिकल को भी स्टेबलाइज कर रहा है, जैसे पाई बॉन्ड OR। लेकिन आप यहाँ देखो कि यहाँ देखो जो एनायन है वो, आप पहले बताया एनायन की स्टेबिलिटी ये वाली ज़्यादा होती है कि नहीं ज़्यादा होती है, ये वाला एनायन मोर स्टेबल होता है इसके कंपेरिजन में जो ये वाला। तो यहाँ देखो ऐसा एनायन बन रहा है और यहाँ देखो बीच में ऐसा एनायन बन रहा है, ऐसा ये वाला। तो ये वाला हमेशा बताया कि ज़्यादा मोर स्टेबल होता नहीं होता, क्योंकि एनायन स्प्रेड होता है। तो लॉन्ग कॉन्जुगेशन से क्या होता है, लॉन्ग कॉन्जुगेशन से एनायन थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है, और ये बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन से स्प्रेड होता है इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हमारा प्रोसेस गलत हो गया, ये वाला प्रोसेस गलत हो गया और ये वाला प्रोसेस हमारा सही हो गया, ठीक है, ये वाला प्रोसेस सही हो गया। तो अब मैं इसको वाले को अलग कर देता हूँ, मतलब ये माइनर प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ हुआ, अब फिर वही पुरानी कथा कि भाई आप यहाँ नेगेटिव बनाओ और स्टेबलाइज ले आओ, देखो O नेगेटिव और यहाँ देखो आप डबल बॉन्ड ये OR और ये रेडिकल हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब रेडिकल हुआ, अब फिर रेडिकल क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव बनाएगा, OR और डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ देखो नेगेटिव बना नहीं बना। अब नेगेटिव बना तो नेगेटिव क्या करेगा, ROH से प्रोटॉन लेगा। तो ROH से जब प्रोटॉन लेगा, ROH से देखो प्रोटॉन लिया, तो यहाँ देखो नीचे लिख रहा हूँ, ROH से जब प्रोटॉन लिया तो क्या हुआ, ये H बना, ये डबल बॉन्ड OR, और यहाँ देखो डबल बॉन्ड
ओ नेगेटिव आया। अब देखो कभी भी मूव लीव करा सकता है? नहीं लीव करा सकता। क्यों भाई? पाई बॉन्ड के ऊपर है ना, पाई बॉन्ड का अल्टरनेट पे होता तब तो लीव कराता। मान लो ऐसे घूमा और ये नेगेटिव यहाँ घूम के आ गया तो लीव थोड़ी कराएगा। मान लो वो वहाँ से देखना, यहाँ से देखना, मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको, यहाँ बना रहा हूँ, देखना। अब यहाँ क्या हुआ, डबल ऐसे आया सिंगल और डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और यहाँ ओ आर, और यहाँ देखो ये है। अगर मान लो ये घूम के इधर आएगा तो यही नेगेटिव जाके रुक जाएगा ना, इसके अल्टरनेट पोजीशन थोड़ी है, तो मतलब ये इसको लीव नहीं कराएगा, तो ऐसे ही छूट जाएगा। तो ऐसे ही छूट जाएगा, ऐसे ही छूट जाएगा तो क्या बनेगा, ये ऐसे ही छूट जाएगा, आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो यहाँ देखो ये नेगेटिव क्या बनेगा, यहाँ देखो, यहाँ बना देता हूँ, ये देखो ये नेगेटिव बना और यहाँ नेगेटिव बना, क्योंकि इसी फॉर्म में आना है हमको। और ये नेगेटिव बना और यहाँ ओ आर बना, नहीं बना, ओ आर बना और ये एच है, तो ये फिर क्या करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा आर ओ एस से। भाई आर ओ एस से प्रोटॉन लेगा, आर ओ एस से प्रोटॉन लिया तो बनाया क्या, बनाया आपके पास ओ आर एच और एच और ये सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव किया। अब फिर बाद में आप वर्कअप करोगे तो यहाँ वर्कअप करोगे NH4Cl डाल दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का प्रोडक्ट सबका अलग डिफरेंट अलग नहीं आ रहा है। इसका पहले और तीसरे का साथ, पहले या तीसरे का साथ आया, पहले तीसरे का साथ आया और इसका क्या हुआ, अलग आया। इसमें OR लीव नहीं कराया, ध्यान दिए रहना। ठीक है, ये देखो ये सारी चीज़ें मैकेनिज्म मैंने लिख दिया था आपको। ठीक है, मैकेनिज्म सारा मैंने आपको कई सारे बार लिख के बता दिया। तो मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बना, क्या बना, इसमें जो प्रोडक्ट बना ये आपका डबल बॉन्ड ओ COOH और OR बना, OR बना, ध्यान देना ये बना। और इसमें जो प्रोडक्ट बना ये बना, तो मतलब ये अगर थर्ड लिखूँ और इसको सेकेंड लिखूँ, इसको फर्स्ट लिखूँ, और ये देखो थर्ड का प्रोडक्ट बना, ये थर्ड का प्रोडक्ट बन गया, ये सेकंड का प्रोडक्ट बन गया और ये फर्स्ट का प्रोडक्ट बन गया। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट सेम है, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट सेम है, और क्या कहते हैं, सेकंड का प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसे याद रखना कि भाई देखो, ऐसे याद रखना कि अगर कोई OR ग्रुप आ गया और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और OR ग्रुप यहाँ आया, OH पे आया, मतलब यहाँ डोमिनेंसी देखो, डोमिनेंसी किसकी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो डोमिनेंसी -m होगी, तो -m होगी। तो अगर उसके पॉजिटिव वाले पोजीशन पे कोई भी लिविंग ग्रुप आ गया OH को छोड़ के, क्योंकि OR है, H कभी भी R कभी भी H नहीं होगा, तो OH को छोड़ के अगर कहीं इस वाले दोनों पॉजिटिव पोजीशन पे कोई भी लिविंग ग्रुप आ जाए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ये नहीं कि भाई क्या कहते हैं कुछ और हो, मतलब CH3 वगैरह नहीं होना चाहिए। हमेशा बोल रहा हूँ क्या, OR बोल रहा हूँ, ध्यान देना। लिविंग ग्रुप होगा OR, R शुड भी होगा, मतलब ऑक्सीजन अटैच होना चाहिए और R के साथ कुछ भी लगा हो, ठीक है। तो हमेशा क्या करेगा, वो लीव करा देगा, ठीक है, लीव करा देगा। ये बात हमेशा ध्यान देना। लिविंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मान लो ऐसे आ गया, SH आ गया, SH आ गया, तो वो भी अलग तरीके से चलता है। वो उतना ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होता, ठीक है, वो उतना ज़्यादा क्या कहते हैं, सल्फर कंपाउंड उतना वो नहीं होते। अगर SH भी आ गया ना, तो SH आ गया तो SH नहीं लीव करेगा, और SH के साथ मान लो कहीं ऐसे आ गया, H डबल बॉन्ड O और यहाँ लग गया O और यहाँ फिनाइल वगैरह लग गया, तो ये भी क्या करेगा, देखो R कुछ भी हो, H नहीं होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तो वो भी लीव करा देगा, ये भी क्या होगा, लीव करा देगा। तो ध्यान देना कि ऑर्थो और पैराप होगा तो लीव कराएगा और मेटाप होगा तो लीव नहीं कराएगा, यही एक डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो ये देखो किस तरीके से क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो ये बहुत पेपर में क्या गड़बड़ कर देते, देखो सब, देखो विड्रॉइंग ग्रुप है, सब जगह पाई बॉन्ड दूर जा रहा है, सब जगह इसमें देखो पाई बॉन्ड दूर जा रहा है, इसमें पाई बॉन्ड दूर जा रहा है, इसमें देखो पाई बॉन्ड दूर जा रहा है, लेकिन किस तरीके से जा रहा है ये आपने देख लिया। अब चले हम OH वाला पढ़ लेते हैं, OH वाला भी बहुत अलग डिफरेंस अलग चलता है, ठीक है। देखो अब हम चलते हैं क्या कहते हैं अपने OH वाले पे, कि अगर OR तो आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, OH आया तो फिर कैसे समझ में आया, देखना। अगर हम मान लो, चलो पहले वाले पे लिखते हैं ऐसे, ये हमारा है COOH और OH। अब इस पर लिक्विड Na, लिक्विड अमोनिया,
डाल रहे हो, ROH डाल रहे हो, बाद में वर्कअप कर देते हैं। अगर वर्कअप नहीं मेंशन किया है, अगर मॉलिक्यूल को एनायनिक बना के छोड़ा है, जैसे CO नेगेटिव बना के छोड़ा तो नेगेटिव भी आंसर सही है। और अगर बाद में वर्कअप मेंशन भी नहीं करते, कभी कर देते हैं, एक हाइड्रोजन ही तो चाहिए आपको, वर्कअप कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है, देखना। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे HD हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी इसमें होगी, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी इसमें होगी। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा पोलैरिटी देखो OH बॉन्ड ये है और एक OH बॉन्ड ये है, तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसमें है, यहाँ क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इधर भी है देखो OH है, इसके बाद क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये sp2 के साथ ऑक्सीजन भी लगा था, मतलब माइनस sp2 के साथ ऑक्सीजन भी लगा था, मतलब मोर माइनस आई। तो पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले इसका ले लेगा प्रोटॉन। जब इसका प्रोटॉन ले लिया, तो अब ये देखो ये CO नेगेटिव बना। अब फिर उसके बाद क्या होगा, ये OH, ये बोलेगा भाई मैं भी तो अभी हूँ, मुझे भी तो क्या कहते हैं लेके जाओ। तो दूसरे स्टेप में क्या करेगा, इसका ले जाएगा। जब दूसरी स्टेप में इसका ले गया तो ध्यान से देखना, ये हुआ और यहाँ COO नेगेटिव और ये और O नेगेटिव बन गया। तो अभी तक यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आपको ऐसे सेट करना है कि एनायन की स्टेबिलिटी कहीं मूव ना कर जाए, आपका रेडिकल और एनायन जो दोनों हो वैसे स्टेबल आपका मिलर है। तो अब देखो, अब हमें चेक करना है किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है। ध्यान देना, जो आपका रेडिकल होता है ना, अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है जैसे OR वगैरह था, तो रेडिकल वहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर कोई निगेटिव बना दें तो आप बताओ कि अगर ये देखो निगेटिव है, आप देखो निगेटिव है ऐसे, ये 3 होगा। अगर मान लो आप बोलोगे सर अब ये डेल पॉजिटिव करेगा यहाँ, ये डेल पॉजिटिव करेगा, ये डेल पॉजिटिव करेगा, मतलब ये क्या होगा -I और +M, -I और +M, और ये क्या करे +M और +I। तो इलेक्ट्रॉन को भाई एक +M से दे भी रहा है और +I से दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को, तो इलेक्ट्रॉन कभी आने देगा नहीं। तो मतलब ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। सारा जो काम होगा रिस्पेक्टिव इसके रिस्पेक्टिव होगा, क्योंकि मेजोमेरिक इंडक्टिव ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो मेजोमेरिक से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और +I से दे रहा है वो बात की बात है, क्योंकि अब यहाँ कोई डिफ्रेंशिएट ये प्लस ये है, ठीक है। तो ये आया। तो अब बताओ कि 1-2 पॉसिबिलिटी है यहाँ। अब रेडिकल और एनायन दोनों स्टेबल बनना चाहिए, ध्यान देना। अगर यहाँ बनाऊँ ऐसे, पहले वाले पोजीशन में देखो, यहाँ आया एनायन, यहाँ बना दिया रेडिकल, यहाँ बना दिया रेडिकल, और यहाँ बना दिया रेडिकल, और यहाँ बना दिया एनायन, और यहाँ बना दिया ऐसे, ध्यान देना ऐसे C डबल बॉन्ड OH, और एक क्या है कि ये पैरा पर अटैक कराया। तो अगर मान लो ये पैरा है और ये ऑर्थो है दोनों, तो ये मान लो ये पैरा वाला भी अटैक कराया। अब चलो ऑर्थो पे चलते हैं, पहला स्टेप तो यही होगा ना, ऑर्थो पे चलते हैं। अब देखो, अगर मान लो यहाँ O नेगेटिव रहने दूँ ऐसे, और यहाँ रहने दूँ, और यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन को अटैक कर दे तो नेगेटिव यहाँ जाएगा, आगे आएगा उसके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी पर अटैक करेगा इधर, और ये O नेगेटिव, और यहाँ देखो ये। अब आप बताओ कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो रेडिकल के पास तो एनायन देखो 1 है, और साथ में देखो रेडिकल एनायन ये भी O नेगेटिव आ गया, और ये एनायन, तो ये एनायन कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये एनायन ज़्यादा यहाँ स्टेबल है या यहाँ, वो बात की बात है, बाद में घूमेगा ना, बाद में घूमेगा। एक काम करो, घुमा भी दो, अगर आप वो, तो अभी पहला स्टेप यह होगा कि भाई यहीं बनेगा, बाद में वो रेजोनेंस करके घूमने जाएगा। लेकिन आप देखो कि यहाँ अभी क्या है, अभी भी अगर वो घुमा भी दिए, आप इसको घुमा भी दिए, तो निगेटिव बना दिया। आप बोलोगे एक काम करते हैं, इसको घुमा देते हैं, ये H नहीं होगा, O नेगेटिव, और यहाँ देखो अभी रेडिकल और एनायन ये आ गया, और ये आया डबल बॉन्ड ऐसे। तो आप बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन है। ये अभी भी आपके पास क्या है, रेडिकल एनायन अनस्टेबल होता नहीं होता, रेडिकल एनायन अनस्टेबल होता नहीं होता। अब यहाँ क्या है, यहाँ रेडिकल के साथ एनायन नहीं है, मतलब ये एनायन है, यहाँ देखो कंपैरिजन है, ये एनायन तो इसके थ्रू स्टेबलाइज है, और ये एनायन इसके थ्रू स्टेबलाइज है। और यहाँ क्या है, रेडिकल और ये स्टेबलाइज क्या कर रहा है, रिपल्सन करेगा नहीं करेगा, भाई लोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल्सन करेगा। तो एनायन और रेडिकल देखो अनस्टेबल है, ये तो देखो कॉमन फैक्टर हो गया, इसको तो आप कभी कॉमन फैक्टर में रख ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबलाइज है इसके थ्रू, ये एनायन इसका है ही नहीं, ये घूम के चला जा रहा है इधर। तो बोल रहा भाई तो देखने का मैं तुम्हारे पास हूँ, क्योंकि मैं तो रेजोनेंस करके इधर घूम के चला जाऊंगा। तो यहाँ देखो अगर घूम के चला गया इधर, ये देखो डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ध्यान से देखना क्या हुआ। अब आपके पास रेडिकल ऐसे है, और ये देखो ये
O नेगेटिव, और इधर वाला भी घूम के चला गया इस पे, इधर वाला भी घूम के चला गया इस पे चला गया, इधर वाला भी घूम के चला गया इस पे। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ रेडिकल है और यहाँ एक रेडिकल एनायन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेस स्टेबल होता है ना रेडिकल एनायन, कि भाई रिपल्सन करने लगे नहीं करने लगा, तो हमें रेडिकल और जो उससे डेवलप एनायन है उसकी स्टेबिलिटी देखनी होती है। इसका मतलब ये प्रोसेस गलत है, ये प्रोसेस गलत है। इसीलिए क्या हो रहा था कि इसीलिए OH बताया था ना, OH आएगा तो अलग चलेगा, तो इसलिए क्या हुआ, ये प्रोसेस क्या है आपका, ये प्रोसेस आपका इफिशिएंट प्रोसेस है, ठीक है, ये वाला हमारा प्रोसेस इफिशिएंट प्रोसेस है। तो ये हुआ। अब फिर ध्यान से देखना, तो यहाँ निगेटिव बना, तो मतलब यहाँ निगेटिव बना, तो मतलब ये पूरा मैं प्रोसेस गलत काट देता हूँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी के थ्रू मैंने गलत काट दिया। देखो अब फिर आगे जब आप मूव करोगे तो वही बात फिर पुरानी नाम का था भाई, यहाँ निगेटिव, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल है, और फिर क्या करेगा कि रेडिकल है, अब ये 1 2 3 4 पोजीशन पे है तो प्रोटॉन ले सकता है, मतलब ये डाई रेडिकल बना सकता है। तो ऐसे बनाया, तो एनायन बनाया, देखना एनायन बनाया, और यहाँ डबल बॉन्ड O ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया ये। अब देखो जैसे ये बनाया, अब अगर आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, जैसे आप अभी OR को लीव करा रहे थे, पहले तो एक काम करो, प्रोटॉन ले, इसको वही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करेगा, प्रोटॉन ले लेगा, दोनों रिएक्शन एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है, ये कि भाई ये इलेक्ट्रॉन अटैक किया और प्रोटॉन एक साथ ले लिया, ये समझ लेना, ठीक है, भाई बार बार लिखते रहें, ये हुआ। अब देखना, ध्यान से देखना, ये क्या हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड O और O निगेटिव ऐसे, ये नेगेटिव, और यहाँ देखो ये O नेगेटिव ऐसे, तो O नेगेटिव क्या है, ये O नेगेटिव है, O नेगेटिव क्या होता है, प्लस M और प्लस I लगाता है नहीं लगाता, प्लस I। तो अब देखो इधर क्या हुआ, ये हमारे पास ये है। अब ध्यान से देखना कि आप जैसे ही आप बोलोगे सर अल्टरनेट पोजीशन पे है, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको निकाल देंगे, भाई कैसे निकाल दोगे, पाई बॉन्ड है भाई, ऐसे थोड़ी होता कि भाई एक रिंग में डबल पाई बॉन्ड आप बना दोगे 6 मेंबर रिंग में, कभी नहीं बना सकते हो ना, कभी नहीं बना सकते हो। तो एक ऐसे कभी भी अल्टरनेट पोजीशन पे तो है ही नहीं, अल्टरनेट पोजीशन पे, यहाँ देखो अल्टरनेट पोजीशन पे है ही नहीं, जब अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है तो कैसे निकाल दोगे, अल्टरनेट पोजीशन पे है, बात आपको सिंगल बॉन्ड होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी बना दोगे भाई, ऐसे निकाल के ऐसे डबल बॉन्ड ये निकाल रहे हो और ऊपर से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है भाई। वहाँ क्या होता, OH माइनस आई लगाता था, तब तो माइनस आई निकालता था तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता था, यहाँ प्लस आई लगाएगा, खुद ही इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है भाई, आने देगा कभी, तो ये रिपल कर कभी आएगा, तो कभी नहीं आएगा, इसलिए आगे ये मूव नहीं करता है। तो ध्यान से देखना क्या बना, अब ये बन गया आपके पास, यहाँ निगेटिव रह गया, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आगे मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, ये आगे मूवमेंट नहीं होती, ध्यान दे रहा ना। अब ये है, तो अब ये ROS से प्रोटॉन लेगा, ROS से प्रोटॉन ले लेगा, ROS से जब प्रोटॉन ले लेगा तो क्या बनाएगा, ये और ये C डबल बॉन्ड O निगेटिव बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ तक बना कि नहीं बना। फिर आप ध्यान से देखना, फिर आप जैसे ही इसका वर्कअप करते हो देखना, प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है आपका, वर्कअप करते हो, तो जब जैसे ही वर्कअप करते हो तो अब बताओ, ये डबल बॉन्ड O और OH वर्कअप किए, मतलब लिमिटेड कंडीशन में आपने हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, ठीक है, तो ये हुआ। अब ये हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ से एक पाई बॉन्ड, यहाँ से एक पाई बॉन्ड। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, ये प्रोडक्ट अभी नहीं है, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं पहुँचे हो आप अभी देखो सही प्रोडक्ट पर नहीं पहुंचे। अब जब आपने वर्कअप कर दिया तो आपने सोडियम खत्म कर दिया कि नहीं खत्म कर दिया। वर्कअप का मतलब ये होता है कि आप सोडियम खत्म कर रहे हो। जैसे मान लो यहाँ लगा होगा ना Na+ लगा होगा और यहाँ Na+ लगा होगा। जब आप वर्कअप करते हो तो H+ और OH नेगेटिव देते हो, ठीक है। इसलिए वर्कअप के बाद आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती, वर्कअप करने के बाद आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। तो H+ का तो ये ले जाता है, और जो सोडियम यहाँ अटैच होते हैं वो NaOH बन के सोल्यूशन में चले जाते हैं। मतलब जितने भी सोडियम अगर मेटल यूज हुए हैं उतने क्या होते हैं, वो NaOH बन के निकल जाते हैं, ठीक है, NaOH बन के निकल जाते हैं। तो और मतलब जो रिएक्शन में सोडियम थी वो खत्म कर दिया आपने वर्कअप करके। अब वर्कअप करके खत्म कर दिया, तो अब आप ध्यान से देखो, आप एक चीज आपने पढ़ा होगा कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मान लो ऐसे कहीं आपके पास है पाई बॉन्ड, ऐसे बन रहा है पाई बॉन्ड, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ये वाला स्टेबल होता है। अगर आपके पास कहीं ऐसे हो, ऐसे OH हो, तो आपको पता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा था, इसमें अगर इसमें रेजोनेंस करने जाओगे तो रेजोनेंस मिलेगा, और वो रेजोनेंस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से आप रेजोनेंस करने जाओगे तो देखो यहाँ कार्बन पर निगेटिव आएगा। अगर यहाँ रेजोनेंस करने गए OH, यहाँ देखो कार्बन पर निगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है, और यहाँ पॉजिटिव। और यहाँ अगर रेजोनेंस करने गए आप तो यहाँ देखो ये और
O पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ देखो ऑर्बिटल पॉजिटिव। तो यहाँ देखो O पे नेगेटिव, यहाँ भी देखो कार्बन पॉजिटिव, आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ का कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ ऑक्सीजन पे। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला इस फॉर्म में न रह के ये टॉटोमराइजम तुरंत टॉटोमराइजम शो करके इस वाले फॉर्म में आना चाहेगा। टॉटोमराइजम शो करेगा, जब टॉटोमराइजम शो करेगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O और ये टॉटोमराइजम शो करेगा तो OH प्लस और CH2 नेगेटिव बनेगा नहीं बनेगा, और CH2 नेगेटिव इसका प्रोटॉन ले लेगा तो ये बनेगा नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा नहीं ऐसे। तो यहाँ भी सेम देखो सेम कंडीशन, ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, टॉटोमराइजम करके ये बना देगा ऐसे। ध्यान से देखना प्रोडक्ट क्या बनता है, ये डबल बॉन्ड O जैसे बनाया और यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। समझ में आया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ये आपका इस पे नहीं रुकता है, ये इस पे रुकता है। बता दिया ना क्यों, रीजन क्यों है कि भाई अगर आपके पास ये है और ये है, दो है, तो यहाँ देखो ये क्या करता है, इस वाले फॉर्म में ना, इस वाले फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, ये इस फॉर्म में रहता ही नहीं है, इस फॉर्म में रहता नहीं है, तुरंत इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है वो बता दिया रीजन, और फिर बता दिया कि भाई ये वाला इस फॉर्म में क्यों नहीं रहता है, ये बताया कि भाई जैसे ये भी बता दिया कि ये देखो ऐसे मान लो ये है OH है और ये है, और आप अगर रेजोनेंस कराते हो ऐसे कराओ ऐसे कराओ, तो आप देखो रेजोनेंस कराए, इसको बनाए कैटायन, इसको बना दिया आपने कार्बन पर नेगेटिव बना दिया, और वहाँ जब आप रेजोनेंस कराते हो तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव बनाते हो। यहाँ देखो क्या है, कार्बन पर नेगेटिव, और ये तो कार्बन कैटायन सेम हो गया, कार्बन पर कैटायन सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा स्टेबल कौन है भाई, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर रहना चाहेगा ना, तो मतलब वो इस फॉर्म में न रह के इस फॉर्म ये वाला हमारे पास ये फॉर्म में न रह के इस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा। ये हमारा क्या होगा, इस फॉर्म में न रह के इस फॉर्म में न रह के इस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा। इसीलिए क्या होता है, ये देखो ऐसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो फिर वही टॉटोमराइजम शो करेगा नहीं करेगा, तो ये फॉर्म आगे नहीं आ गया। इसलिए क्या होता है कि ये डाई इन बोलते हैं, डाई इन, बीटा डाई इन, मतलब ये अल्फा, मतलब एक तरीके से आपका एल्कोक्सी बीटा डाई इन होता है, तो वो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो ये ध्यान देना, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि आप बताओ कि कितना डिफरेंस आ रहा है, और आप एक OR का चेंज लगा दे रहे हो, हाइड्रोजन का चेंज लगाने से कितना सा मतलब माइन्यूट सी बातें होती हैं, उसको पेपर में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। तो ये मैं आप समझ लो कि बर्च के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है ना, कि अगर पेपर में आएगा तो आप ही कर पाओगे और कोई नहीं करेगा इनको। आप बुक्स में ढूंढ लेना, कहीं आपको मिलेंगे तो बताना। ये सब जब हायर लेवल पे आप जाओगे, एंट्रेंस वगैरह मतलब अच्छे IIT में पढ़ोगे, तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं और वही चीज़ वो पेपर में डालते हैं। तो ये सब क्या है, एडवांस बर्च है। अगर पेपर में अभी तक कहीं किसी एग्जाम में आया नहीं है ये, अगर आ गए तो ये समझ लो कि आपके नंबर फिक्स हैं फिर, और इनसे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं आपके अच्छे से। तो देखो ये हुआ, ये हुआ। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप ध्यान से देखना। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई ये क्या है, ये मैं साइड में लिख देता हूँ। देखो ये ऐसे था और ये COOH और यहाँ OH था, और हमने क्या किया, Na लिक्विड अमोनिया और ROH और फर्स्ट स्टेप में डाला, सेकंड स्टेप में लिख दिया वर्कअप। नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लेना, वर्कअप करते हैं, ठीक है। क्योंकि एनायनिक मॉलिक्यूल वो होता है सॉल्ट, आप सॉल्ट को ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते, वो सॉल्ट को हमेशा क्या कहते हैं किसी सोल्यूशन में डिजोल्व करके रखना पड़ता है। तो मतलब आप उसको वर्कअप करते ही हो, ठीक है, स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें प्रोडक्ट क्या बना, देखो ये बना नहीं बना, और यहीं आपने लिया था OR लिया था। जस्ट देखो थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस, एक हाइड्रोजन ने सारा खेल बिगाड़ दिया, और वही सेम आप करा रहे हो, सेम रीजेंट ले रहे हो, ठीक है। तो अब देखो आपके पास यहाँ क्या बन रहा था, ये बन रहा था नहीं बन रहा था, ठीक है। तो देखे कैसे डिफरेंस आ रहा है। तो ये भाई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा मतलब एकदम ध्यान से आपको रखना होता है कि कहाँ तक आपका जा रहा है, कहाँ तक नहीं जा रहा है। तो देखो वही सेम कंडीशन, सारी बातें जैसे सारी बातें मैंने करी उसके रिस्पेक्ट में। आप देखो अब आप खुद ही लिखोगे ऑर्थो वालों का आप खुद बताना मेरे को, ऑर्थो वालों को खुद बताना क्या होगा अगर मैं ऐसे बताऊँ, अगर मैं ऑर्थो लगा दूं तो
ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा दूं, तो आप वही सारी कंडीशन फिर करोगे कि भाई सारी कंडीशन करोगे जैसे पैरा के लिए करते थे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी इसमें भी क्या था, ऑर्थो और पैरा वाला सेम आता था प्रोडक्ट, तो लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि हमारा इंटरमीडिएट यहाँ तक पहुँच रहा था। आप करना और घर पे करना एक बार अच्छे से, और मैं बता रहा हूँ देखो कि यहाँ तक तो यही बनेगा, क्योंकि ये ऐसे और ये ऐसे OH वर्कअप के बाद ये OH बनेगा, वर्कअप के बाद ऐसे बनेगा, और वर्कअप के बाद यही बन रहा था नहीं बन रहा था। जैसे इसमें क्या करता इसमें क्या था कि वर्कअप के बाद भाई ऐसे बनता था नहीं बनता था, वर्कअप के बाद अगर इसमें ये था ये था, वर्कअप के बाद क्या था, वर्कअप के बाद ये बनता था ना, ये OH और यहाँ C डबल बॉन्ड OH, मतलब यहाँ ये पाई बॉन्ड रहता ही था, यहाँ ये पाई बॉन्ड रहता था, और इसमें क्या है कि अब आपको पाई बॉन्ड यहाँ रखना है, यहाँ हो जाएगा। आप घर पे ट्राई करना, और घर पे ट्राई करना और खुद ट्राई करके देखना कि क्या कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है। अदरवाइज़ क्या होगी, अगर मैं सारी चीज़ें आपको ही आपको अगर एकदम इफिशिएंट तरीके से सब चीज़ बताते चला जाऊँगा ना, तो आप कभी चीज़ों को ग्रैप्स करके नहीं रख पाओगे, कि मतलब ग्रैप्स करके नहीं रख पाओगे। या आप कहो देखो मैं बना देता हूँ, आप चलो मैं बना देता हूँ इसको, जल्दी करते हैं क्योंकि देखो आपको पता चल गया सारा मैकेनिज्म कैसे होना है कैसे नहीं होना है, ठीक है। तो ये देखो जैसे सारा जल्दी करते हैं, ये थोड़ा सा आपको है, देखो यहाँ ये दोनों पोजीशन पे क्या करेगा, दोनों एक साथ कर दे रहा हूँ, ठीक है। O नेगेटिव बनेगा और ये O नेगेटिव बनेगा, तो सोडियम है, दोनों पर रिएक्शन करेगा। अब फिर वही बात आपके पास कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पर अटैक करना चाहिए, इसको पैरा पर अटैक करना चाहिए। अब देखो अब ऑर्थो पर अटैक करेगा पैरा पर, डेल पॉजिटिव, भाई यहाँ रेडिकल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि रेडिकल एनायन बन जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर आप बनाओगे तो पीछे वाले केस में पढ़ा कि यहाँ अगर रेडिकल बना दिया, यहाँ एनायन और यहाँ भी एनायन, तो ये तुम एनायन मान लो डबल बॉन्ड COO नेगेटिव स्टेबल हो गया, लेकिन यहाँ वाला रेडिकल एनायन अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, ठीक है, ये अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है, अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करने लगता है, ठीक। और आप मत ये कह देना कि सर कभी क्यों प्रोटॉन क्यों नहीं लिया, भाई प्रोटॉन जैसे ही लेगा वैसे सोडियम आएगा, फिर धड़ाम से इसको अटैक कर देगा। तो ये मत कहना कि सर प्रोटॉन क्यों नहीं लिया, प्रोटॉन पड़ा हुआ है, तो ठीक है, जैसे ही प्रोटॉन लेगा तुरंत सोडियम आपका वो अटैक कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या होता है अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक। तो ये हुआ और यहाँ बना, यहाँ तक पहुँच गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ अटैक न करके इस वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले पोजिशन पर अटैक करेगा, इस वाले पोजिशन पर अटैक किया इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ अटैक किया, तो अब देखो अब एनायन कहाँ बच जाएगा, अब एक ऐसे जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ये O नेगेटिव बन सकता है, और यहाँ देखो C डबल बॉन्ड OH, अब ऐसे, ठीक है, O नेगेटिव, और एक ऐसे जा सकता है, ऐसे दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ रेडिकल, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O, हमने सही बनाया, हाँ ये ठीक, ये आया और ये आया। अब बताओ अब इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, आप कैसे डिफाइन करोगे, इन दोनों ज़्यादा स्टेबल कौन है। देखो अगर रेजोनेंस करके बात देखा जाए तो देखो बात दोनों सेम है। अगर ये रेजोनेट करके इधर से इधर चला गया तो ये देखो, हालांकि रेजोनेट करके इधर से इधर चला गया, और ये डबल बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड O निगेटिव, तो आप देखो दोनों चीज़ सेम है कि नहीं सेम है रेजोनेट करके जाने पे। और रेजोनेट इसको भी करा दो, इसको रेजोनेट कराओ यहाँ से यहाँ O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ क्या हुआ रेडिकल बना, यहाँ क्या हुआ ये O नेगेटिव है। ये बताओ दोनों चीज़ सेम है कि नहीं सेम है, दोनों चीज़ सेम है तो कहीं आप अटैक करा दो, आपकी मर्जी है, मतलब चाहे आप इस तरह से मुंह ओपन करो चाहे दूसरी तरफ से मुंह ओपन करो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक ही जगह से कर लेते हैं, ठीक है। हम एक अगर मान लो कोई चीज़ रफ हो जा रही तो आप वीडियो को बैक करके क्या कहते हैं देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये हुआ, और अब देखो अब मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करते रहना, ठीक है। तो मान लिया ये यहाँ तक पहुँचा, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O, और ये कैसे पहुंचा, यहाँ ये O नेगेटिव और यहाँ ये O नेगेटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड हो रहा है, और यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड हो रहा है, और यहाँ ये रेडिकल बन रहा है, और ये यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो फिर वही बात कि भाई ये यहाँ घूम गया ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर घूम के गया, यहाँ रेडिकल, यहाँ O नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और CO नेगेटिव, ठीक है।
CO नेगेटिव। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और अब फिर देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव बना, ये रेडिकल फिर वही एनायन इलेक्ट्रॉन आया और ROH लिया। तो ये सारी राम कथा आपको पता हो गई सारी, अब बार बार क्या लिखें स्टेप। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, ROH से ले लेगा प्रोटॉन वो, तो ऐसा हो गया। अब देखो, अब ये क्या करेगा, अब इसमें ये क्या करेगा, कम बैक करेगा यहाँ। जब ये यहाँ कम बैक करेगा तो अब बताओ हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि अल्टरनेट पोजिशन है, लेकिन साथ में अल्टरनेट पोजिशन में पाई बॉन्ड है। अल्टरनेट मैंने बताया हमेशा अगर निकालेगा कब, जब यहाँ कोई ये sp3 हाइब्रिडेशन हो, क्या हो, ये sp3 हाइब्रिडेशन हो, लेकिन अल्टरनेट पोजीशन है भले, लेकिन क्या है कि मान लो नेगेटिव बना, उसके जस्ट बाद एक है, लेकिन sp2 का हाइब्रिडेशन है, यहाँ sp2 हाइब्रिडेशन हमेशा होना चाहिए अगर निकलेगा तो। ठीक, आप हमें हमेशा देखे भी होगे। ठीक, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लेके आओ, या तो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस लेके आओ। ठीक है, तब अदरवाइज इसमें तो क्या है, खुद ही इंटरनली हो रहा है, तो इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं ना, ये खुद ही हो रहा है। ठीक है, तो ये होता नहीं है जनरली। ठीक है, ध्यान दे रहा हूँ, होता नहीं है, 99% नहीं होता है। किसी एक दो केस में अगर होगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस लाओगे, टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रखना पड़ेगा, तो नहीं होता जनरली रिएक्शन। ठीक, वो बहुत एक्सेप्शनल केस है, अगर होगा तो कभी होता है, ऐसे अभी तक तो नहीं मिला है। ठीक, तो ये हुआ, और यहाँ देखो ये फिर वही बात, यहाँ निगेटिव आएगा, प्रोटॉन लेगा, तो राम कथा आपको पता हो गई सारी इसकी। तो ये C डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, तो अब देखो यहाँ O नेगेटिव और यहाँ देखो डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब फिर आप इसमें देखो Na+ जुड़ा हुआ है, Na+ जुड़ा हुआ है। जैसे आप यहाँ इसके बाद मत कराने लगना कि भाई साहब सर आपने पढ़ाया था अल्फा बीटा अनसैचुरेशन पे कहीं ना कहीं रिडक्शन होने लगता है, तो भाई ये अब आप Na खत्म कर दिए, इसके बाद मत रिडक्शन कराने लगना कहीं घूम घाम के, आप Na+ खत्म। अब जैसे वर्कअप आप करोगे H+ और OH नेगेटिव, तो H+ ये O नेगेटिव कर देगा और ये O नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये हुआ, और ये OH, अब देखो ये C डबल बॉन्ड OH, और देखो ये OH बना नहीं बना, ये इसमें प्रोडक्ट बना। अब देखो आप ध्यान से देखना, इतना चीज़ें आपको पता चल गई, ये चीज़ें आप लिख लो पहले, ये सारा नोट करो, फिर मैं क्या कहते हैं इसको रफ करके बताता हूँ कि कैसे हुआ, यहाँ तक पहुँच गए। अभी ये फाइनल प्रोडक्ट है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, कि मुझे हमेशा स्टेबिलिटी, मुझे अगर कहीं ऐसा कीटोन अल्फा बीटा सिचुएशन कीटोन टाइप का सिस्टम मिल जाएगा ना, तो मैं वहीं सेट कर दूंगा उस मामले को। ठीक है, अब देखो क्या होगा, देखो ये यहाँ तक आप पहुँचे हो, ये OH, अब OH तक पहुँचो। ठीक है, एक काम करें, अगर हम एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, ये पता है कि भाई ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये आपको पता है कि ये इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल, कीटोन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, कीटोन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, कीटोन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि टॉटोमर्जन शो कर लेता है, क्योंकि इनॉलिक, इसमें इनॉलिक कंटेंट ज़्यादा, मतलब कीटोनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर कहीं ऐसे दिख गया, तो ये वाला कन्वर्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, बता भी दिया था किस कारण कन्वर्ट होता है। ठीक, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड है, ये OH है, और ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है भाई, ये देखो इसके बाद क्या है, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ रहा है, पाई कार्बन कार्बन पे आ रहा है, तो ये और ऊपर से O भी लगा हुआ है, तो वो उतना स्टेबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये O है, ये O क्या करता है, इसका रेजोनेट करके तुरंत इस पर निगेटिव बना देता है। इस पर जैसे ही निगेटिव बना दिया, और ये OH+ बना, और ये CH2 नेगेटिव बना, और ये क्या करता है CH2 नेगेटिव, और इसका प्रोटॉन ले लेता है, मतलब ये इनॉलिक कंटेंट तुरंत कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो जैसे ही कीटोन में कन्वर्ट हुआ, देखो जैसे ही कीटोन में कन्वर्ट हुआ, तो अब देखो ये ऐसे गया और ये कीटोन में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ से देखो COOH बना। तो अभी देखो कीटोन में कन्वर्ट हुआ। फिर अगर मुझे कहीं से एक काम करूं, अगर मुझे कहीं से ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए तो भैया बहुत अच्छी बात है। एक देखो एक काम करते हैं, अब इसको इनॉल इसमें तो कन्वर्ट करा सकते हैं, इसमें कीटोन को भाई, जैसे आप इसको इसमें कन्वर्ट करा रहे थे, स्टेबिलिटी तो मूव करा रहे थे, और अगर मान लो कहीं ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो स्टेबल अगर हो रहा है तो करा दो स्टेबल। तो देखो अगर मान लो ऐसे करा दूं मैं, और यहाँ देखो आप C डबल बॉन्ड OH और यहाँ OH ऊपर से देखो, यहाँ कराने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिल रही है नहीं मिल रही है, और देखो ये पूरा सिस्टम मिल गया कि नहीं मिल गया, ऐसे जैसे हम बना रहे थे, देखो ये पूरा सिस्टम मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भरे बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन वो कन्वर्ट होके हमारे इसमें चला आएगा। ये सबसे ज़्यादा खास बात है। ऐसे ऑप्शन में जब ये क्वेश्चन आया था ना किसी इंट्रेंस में, तो क्वेश्चन आया था ऑप्शन में ये भी था, तो आप देखो मैकेनिज्म तक तो आप पहुँच गए, 95% तो आप पहुँच गए, 5% में आप गलत कर गए। तो इसलिए क्या हुआ कि ये हमेशा स्टेबल, ये कहीं कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा हो ना, ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा हो, हमेशा
आपको रिसीव करना होता है। तो देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, तो इसका मतलब ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो 1 2 बस जस्ट आपको 1-2 स्टेप करना था कैसे होता है। तो ये टॉटोमरेटिज्म का कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से मूवमेंट होती है, किस तरीके से मूवमेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरा होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ क्या आता है OR था, OR के पैरा पे ये प्रोडक्ट बना। जस्ट देखो एक हाइड्रोजन और R का चेंजिंग में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं साइड में लिखता जा रहा हूँ, देखो साइड में लिखता जा रहा हूँ। ये इसका ऑर्थो आया, ये COOH OH अगर ऑर्थो पाया तो अन्य लिक्विड अमोनिया डाल देते। यहाँ क्या बन रहा था, यहाँ बन रहा है ये OH और यहाँ COOH बना। ठीक है, ये बना। और इधर भाई अगर OR का पैरा डाल दे रहे हो आप, COOH और OR का पैरा डाल रहे थे, पैरा भी डाल रहे थे, तो भाई ये तो ऊपर वाला ही मटेरियल बन रहा था सारा, इसमें तो कोई डिफ्रेंशिएट हो नहीं रहा था। हो रहा था नहीं हो रहा था। देखो कैसे, देखो चारों सब में देखो प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहे हैं। तो कितनी खास बात थी ये, अगर आप मतलब आप ध्यान से देखो। अब विथ मैकेनिज्म बता दिए एक्स्ट्रा। अब फिर वही एक और बचा है, ध्यान से देखना, एक और बचा है। वो क्या कहते हैं, आपका बचा हुआ केवल मेटा वाला बचा हुआ है। मेटा वाले में क्या क्या बनता है, क्या क्या नहीं बनता है, ध्यान देना। ठीक, मेटा वाले में कहीं कहाँ देखो मेटा वाला बचा हुआ है, ये बचा है, मेटा वाला ही बचा हुआ है ना। अब देखो ना, देखो ये इसका पैरा हो गया, इसका पैरा हो गया, इसका ऑर्थो हो गया, इसका ऑर्थो हो गया। अब मेटा बचा हुआ है, तो मेटा वाले में देखते हैं क्या बनेगा। देखो सबसे पहले वही राम कथा, पुरानी राम कथा आपको पता हो गई कि भाई वही दोनों प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि HD हाइड्रोजन है, दोनों ले लेगा। ये निगेटिव मतलब क्या है कि इसके साथ अन्य भी अटैच होता है, मैं लिखते नहीं है, बस सब ये अंडरस्टूड बातें होती हैं। ठीक है, बार बार कौन लिखता जाए, ये अंडरस्टूड बातें होती है कि भाई नेगेटिव साथ होगा, क्योंकि सोडियम भी तो क्या कहते हैं आपका नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन देके Na पॉजिटिव बना हुआ है, तो ये होगा। अब देखो सॉरी ये यहाँ होगा Na+। ठीक है, अब बताओ ये कहाँ अटैक करेगा। आप बताओ कि किस जगह पे अटैक करे कि ताकि इसके पास क्या हो कि रेडिकल स्टेबल भी हो और एनायन भी स्टेबल एक साथ भी हो जाए, रेडिकल भी स्टेबल हो और एनायन भी स्टेबल एक साथ हो जाए। तो देखो अगर मान लो अब यहाँ देखो डेल पॉजिटिव होगा, यहाँ देखो डेल पॉजिटिव होगा, यहाँ देखो डेल पॉजिटिव होगा। अब कहाँ मैं कैसे अटैक कराऊँ या कैसे अटैक ना कराऊँ, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। देखो चैलेंजिंग प्रोसेस कैसा है, ज़्यादा उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हमें समझना है कि ये किस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। देखो अब आपको इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ अटैक कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है। तो रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा, रेडिकल स्टेबल देखो सबसे पहले देखो कि रेडिकल स्टेबिलिटी के लिए आप देखो कि आप किस तरीके से कहाँ क्या स्टेबल होगा रेडिकल, वो आपको हमेशा एक GOC का मतलब आपको समझ लो कि हमेशा आपको ना केवल GOC के ही कॉन्सेप्ट से सारी क्या कहते हैं ये जा रहा है। ठीक है, तो सारा क्या हो रहा है, ये GOC के ही कॉन्सेप्ट से सारा कुछ जा रहा है। तो अब आप देखो कहाँ अटैक कराएगा। अब यहाँ अटैक अगर मान लो मैं इसको ऐसे अटैक करा रहा हूँ, ऐसे ये वाले पोजीशन पे डेल पॉजिटिव यहाँ देखो अगर मैं यहाँ अटैक करा रहा हूँ तो ये एनायन यहाँ बनेगा, और ये देखो ये ऐसे बना, और ये C डबल बॉन्ड OH बना, और ये ऐसे O नेगेटिव रह गया। ठीक है, एक पोजीशन ये हो सकता है, और एक पोजीशन क्या हो सकता है कि यहाँ तो कभी जाएगा नहीं। यहाँ अगर मान लो बना दिया, यहाँ अगर मान लो बना भी दिया ऑर्थो वाले पे, तो ऑर्थो वाले पे आप देखो ये आ रहा है, ऑर्थो वाले पे ये आ रहा है, और यहाँ देखो यहाँ बना दिया नेगेटिव, और यहाँ बना दिया O नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ बना दिया COO नेगेटिव, ये बना दिया। और अगर इस वाले पोजीशन पर अटैक करोगे तो आप देखो किस वाले पोजीशन पर ज़्यादा अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो प्लस I भी। अब देखो अब डिफ्रेंशिएट कैसे, अब यहाँ एक एनायन देखो एनायन स्टेबल, और इसको रेजोनेंस करा के एनायन स्टेबल बना दो। यहाँ अगर रेजोनेंस करा के एनायन स्टेबल बनाऊँ, रेजोनेंस करा के एनायन स्टेबल बना दी, देखो ये बनाया, रेजोनेंस करा के वही सेम कहानी तक ले आओ, फिर रेडिकल पर देखते हैं कि भाई, क्योंकि एनायन को एक सेम पैरामीटर पर रख देंगे तो रेडिकल की स्टेबिलिटी हम हमेशा स्टेप कर देंगे। ये हो गया, और ये O नेगेटिव हो गया,
और यहाँ देखो ये हो गया रेडिकल। तो हमेशा ध्यान देना कि रेडिकल जो होता है वो हमेशा स्टेबलाइज होता है इस वाले कंडीशन में। रेडिकल ज़्यादा सब कहीं भी अगर आएगा रेडिकल तो ध्यान देना, रेडिकल जो स्टेबल होगा, आपका जो रेडिकल मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन को फेवर करेगा वो आपका क्या कहते हैं इस वाले पोजीशन पे फेवर करता है। किस वाले पोजीशन फेवर करता है? हमेशा वो नीचे वाले कंडीशन के फेवर में हमेशा आपको फेवर करता है। तो ये ध्यान दे रहना इसमें, ठीक है। तो एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ और सारी चीज़ें अच्छे से बता रहा हूँ। तो ये आपको हमेशा इस वाले पोजीशन पे अटैक करना होता है। तो अब देखो जैसे इस वाले पोजीशन पे आपने अटैक किया और ये देखना ये रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है इस वाले रेडिकल से, इस वाले रेडिकल से, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये इसको भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, ये देते हैं। और ये कैपोडेटिव इफेक्ट होता है। कैपोडेटिव इफेक्ट से अगर क्रॉस कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती है तो वो हमेशा रेडिकल स्टेबल होता है। तो क्रॉस कॉन्जुगेटेड एल्कीन पे ये वाला रेडिकल हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और वही फिर कि ये पुरानी कथा वही इस पर जाएगा फिर बैक होकर आएगा, इसको निकाल तो पाएगा नहीं। बार बार क्यों लिख रहा हूँ, सारा स्टेप आप समझ गए हो। जस्ट मैं प्रोटोन लेके और ये इलेक्ट्रॉन अटैच करा दे रहा हूँ। 3-4 स्टेप एक साथ लिख रहा हूँ। देखो ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा फिर कम बैक करेगा, फिर आएगा यहाँ नेगेटिव, अब फिर प्रोटॉन लेगा और फिर ये रेडिकल क्या होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके और फिर वो प्रोटॉन लेगा। तो आप देखो और ये निकाल तो पाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे तो है। मान लो अल्टरनेट पोजीशन पे है लेकिन क्या ये पाई बॉन्ड है, कभी भी ऐसे ब्रेक नहीं होता, ठीक है। मान लो अगर यहाँ नेगेटिव बना तो ये यहाँ आया, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा और यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, तो नहीं आएगा कभी निकाल। तो अल्टरनेट पोजीशन पे है ही नहीं, अल्टरनेट पोजीशन पे है ही नहीं, तो कभी निकाल नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ओ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ देखो ये क्या बना, ये और ये देखो डबल बॉन्ड OH बना नहीं बना। अब देखो अभी भी आप ये सबसे खास बात होती थी किस तरीके से, ये यहाँ गया, ठीक है। अब ये O नेगेटिव, अभी O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, OH नहीं हो, O नेगेटिव हो। अब फिर ये सबके साथ Na+ जुड़ा हुआ है, O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, O नेगेटिव, O नेगेटिव है। जैसे ही आप इसमें वर्कअप कराओगे H+ और वही वर्कअप कराओगे तो मतलब H+ और OH नेगेटिव तो रहेगा ही। तो H+ क्या लेगा, ये प्रोटॉन अटैक करेगा, ये प्रोटॉन इस पर मतलब O नेगेटिव प्रोटॉन पर अटैक करेगा और और जो Na होगा वो Na वे सोल्यूशन से निकल जाएगा बाहर। तो मतलब आप जितना जो भी Na था आपने खत्म कर दिया, अब कोई रिडक्शन वगैरह नहीं हो सकती है। अब देखो ये हुआ और ये C डबल बॉन्ड OH और यहाँ क्या हुआ, ये OH हुआ। अब देखो कि अब आपको पता है कि यार ये बोलेगा कि एक काम करते हैं कि भाई तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो रहे हो, ठीक है। ये बोलेगा एक काम करते हैं हम कीटोन बन लेते हैं, कीटोन बन जाए कि बोलेंगे कीटोन बन के कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे ऐसा है कीटोन तो मैं बनूंगा ही, क्योंकि मैं कीटोन बनूंगा ही, बाद में देखूंगा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। को बोलेंगे कीटोन तो तुम बन गए, कीटोन तो बन गए, कीटोन बनने के बाद अच्छा बोलेंगे स्टेबिलिटी की तरफ। जैसे यहाँ दूसरे वाले पोर्शन देख रहे थे ना, कीटोन बन रहा था, फिर उसके बाद कीटोन बनने के बाद अगर कहीं पहले तो ये क्या होता है, एल्कीन जो होता है ये पता इनॉल फॉर्म होता है, वो पहले कीटोन बन जाता है। कीटोन के बाद अगर स्टेबिलिटी कहीं इनॉल में बन रहा है तब तो वो जाएगा। तो बोलेगा एक काम करते हैं कि ये पाई बॉन्ड है, ये बोलेगा एक काम करते हैं अगर मैं इनॉल कंटेंट में कन्वर्ट होऊंगा, इनॉल कंटेंट मान लो ऐसे मैं इधर से कन्वर्ट हो सकता हूँ ना, ये भी तो इनॉल है। अरे भाई कीटोन तो ये भी तो इनॉल है, ये नहीं कि क्या पाई बॉन्ड हमेशा इधर रहता है भाई। ये और ये दोनों इक्वल ही तो हैं, ये दोनों बात सेम ही तो है, ये दोनों बात सेम ही तो है। चाहे अब दोनों में डिफरेंस है क्या? कोई नहीं है ना, दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, ठीक है। तो अब क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये पहले कीटोन में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या करेगा, ये आएगा यहाँ नेगेटिव बनाएगा, यहाँ नेगेटिव बनाया और ये OH पॉजिटिव और ये नेगेटिव बना, तो यहाँ से देखो ये बन गया OH। अब फिर यहाँ से देखो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन है तो फिर मान लो इधर से घूम के गया, इधर नेगेटिव बना दिया, तब देखो फिर ये नेगेटिव बनाया, तो ये देखो अब ये प्रोटॉन जो गया तो ये इसका प्रोटॉन लिया होगा, तो OH और डबल बॉन्ड बन गए नहीं बन गए, तो दोनों मतलब आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो अब देखो ये कन्वर्ट हुआ और यहाँ देखो ये और ये देखो ये, अब देखो इसको देखो, अब ऐसा बना, ये एल्कीन तो कभी शिफ्ट हो नहीं सकता भाई जब तक कोई फोर्स ना हो। तो आप देखो एक तरीके से इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल गया कि नहीं मिल गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल गया कि नहीं मिल गया। तो अभी तो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में था, अब देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ गया नहीं आ गया। तो इसलिए क्या होता है कि ये अगर ऐसा हो रहा है कहीं, अब इसको देखो कहीं यहाँ तो कभी जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ऐसे तो कोई फोर्स वगैरह है नहीं ना कि यहाँ से बेस वगैरह लेके भाई कोई जाए, तो यहाँ से ये क्या करेगा। तो इसलिए क्या होगा, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया मतलब इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस ज़्यादा तरीके जा सकता है।
इसलिए क्या हुआ, इसमें क्या बनता है, इसमें आपका बने ये प्रोडक्ट बना है, ये यहाँ पे नहीं रुकता है, ठीक है, ध्यान देना, इस पर भी नहीं रुकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत टॉटोमराइज्म कॉन्सेप्ट से ही देखो सारी चीज़ें कितनी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ। देखना अब इसका मतलब क्या हुआ, और ये OH था, आप इस पे डाल रहे थे वही सारा बर्च रिडक्शन वाला डाल रहे थे, तो बना क्या, ये और ये मेटा था ना, और ये और OH और यहाँ COOH और वर्कअप बाद में कर रहे हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट, अरे ये प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, ये प्रोडक्ट बना। और यही सेम अगर आप OR ले रहे थे, यहाँ आप यहाँ OR ले रहे थे, तो ये क्या बन रहा था, ये क्या बन रहा था, ये क्या बन रहा था, देखो ठीक है। तो ये प्रोडक्ट इस पे जाके हमारा चलता, ऐसे हमारा बनता रहता है, ध्यान दे रहना। तो ऐसे ही हमें हमेशा ध्यान देना होता है कि भाई क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ये सबसे खास बात होती है, ठीक है। तो बस यही आपका जो खास था, जितनी सारी चीज़ें खास थी वो आपको हमेशा सारा पढ़ा दिया मैंने कि भाई किस तरीके से क्या बन रहा है, किस तरीके से क्या नहीं बन रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहना, तो ये हमारा बनता रहता है, ठीक। तो अब बस यही आपका क्या कहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट, अब बाकी तो आपको देखो सारी चीज़ें पता हो गई, ठीक है। तो आप ध्यान देना, ठीक। तो ये यहाँ तक कन्वर्ट होके जाता रहता है। इसमें देखो एक डिफरेंस आता है, क्या कि अगर मान लो ये OR है, अगर आप वर्कअप कर रहे हो, अगर मान लो वर्कअप केवल इसमें और किसी में नहीं, किसी में नहीं, अगर आप इसमें ROH सॉल्यूशन लिए हो, ठीक है, बाद में अगर आप वर्कअप के साथ NH4Cl डालोगे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और कभी कभी क्या होता है कि इन सब में डिफरेंस यही, तो ध्यान दे रहा है कि NH4Cl वर्कअप डाल रहे हैं तो दोनों बात सेम है, ठीक है। अगर कहीं H3 वर्कअप लिखा हो तब तो ये बनाना, और कहीं अगर मान लो H3O+ लिख के दे दिया, केवल इसी वाले में आगे मत जाना, केवल इसी वाले में H3O+ लिख के दे दिया, तो यही केवल इसी में बता रहा हूँ, और किसी में नहीं, इसी पूरे 4 और 5वें में कुछ नहीं फर्क पड़ता है, केवल इसी में फर्क पड़ता है, ध्यान देना। इसमें फर्क क्या पड़ेगा, ये है, ये प्रोडक्ट बना है, और OMe तो है ही है अभी तक। वर्कअप की जगह अगर कहीं H3O+ लिख के दे दें, वर्कअप का मतलब होता है कि आप लिमिटेड हाइड्रोजन दे रहे हो बस, और सोडियम खत्म कर रहे हो, ठीक है। और ये क्या करेगा, तो ये देखो लोन पेयर है, ये यहाँ जाएगा और यहाँ नेगेटिव बनाएगा। तो जब यहाँ नेगेटिव बनाया, ध्यान देना, ये OH बना और डबल बॉन्ड O+ और Me बना, तो H3O+ होता है ऐसे, ये A और ये हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, सब प्रोटॉन ले लेगा, यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ, इसका जब प्रोटॉन लिया तो ये देखो ऐसे बना OH, और देखो ये डबल बॉन्ड Me बना, और H2O क्या करेगा, ये आप देखो, ये कैटायनिक स्पीशीज है, एक तरीके से बेटा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, तो ये इस पर अटैक कर देता है SN2 के थ्रू। तो अब ये लीप करके देखो, कैटायन से लीप करके न्यूट्रल बन गया, तो स्टेबल बना कि नहीं बना, स्टेबल बना। देखो ये डबल बॉन्ड O और ये, अब वही पुरानी कथा, जो अब यही सेम वाला प्रोडक्ट वाला जैसे वैसे इसमें जो मिल रहा था वही सेम इसमें मिल गया। तो अगर कहीं H3O+ लिख के दे दे, वर्कअप ना मेंशन करे, मतलब H3O+ लिख के दे दे, तो ध्यान दिए रहना कि भैया टूट किस में जाता है, ये इसमें टूट जाता है। और इसका जो आप अभी पीछे पढ़े, अगर ऐसा कहीं आ जाए तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा जो अभी उधर पढ़ रहे थे। इसलिए दोनों को कंपेयर करके पढ़ा दिया आपको, ठीक है। ये पाई बॉन्ड यहाँ आता है, ठीक है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ा दिया, ठीक है, दोनों कंपेयर करके पढ़ा दिया। अगर NH4 और वर्कअप लिखा हो तब
तो आप क्या कहते हैं ले लेना। लेकिन जब H3O+ कहीं लिख के दिया हो ना, तो मतलब क्या है, H3O+ मतलब एक्सेस में आप वर्कअप कर रहे हो, एक्सेस में आप उसमें H+ और OH डाल रहे हो, ठीक है। एक्सेस वाला क्या करेगा, ये ऐसे रिएक्शन कर देगा, और ये देखो ये नेगेटिव लिया तो ये वाटर बना, वाटर इसका क्या SN2 रिएक्शन कर देता है, SN2 रिएक्शन कर देता है। आपको पता है कि ये SN2 रिएक्शन करता है क्योंकि ये 1 डिग्री है और ये बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि कैटानिक है, कैटानिक स्पीसीज है तो निकल जाएगा, तो न्यूट्रल बन जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है बनेगा तो यहाँ अटैक करता है, और ये बन के फिर ये वाला कन्वर्ट हो जाता है। इसमें आपको पढ़ाया हूँ, तो ध्यान देना। अगर कहीं H3O+ आ गया, H3O+ लिख के आया तो प्रोडक्ट ध्यान देना, केवल इसी वाले में, केवल इसी, और किसी में नहीं। किसी में चाहे H3O+ हो, कुछ हो, कोई मतलब नहीं होगा, किसी में और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान देना। और किसी में, क्योंकि और कहीं OR तो है ही नहीं ना किसी में ऐसा कुछ करे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें COOH और ये OH, तो ये आपका था कि एक तरीके से देखो 6 रिएक्शन थी, 6 बर्च रिएक्शन थी। और कैसे मैंने 6, ये समझ आ गया ना, ये वाला अब मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ नीचे। और किसी में कुछ भी हो, क्योंकि और कहीं OR तो है ही नहीं जो ऐसा रिएक्शन करेगा, तो जो फर्क पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि ये अगर कहीं H3O+ लिख के दे दे, मतलब सारा बर्च रिडक्शन डाले, बर्च रिडक्शन वाला सारा ऐसे लिखे कि Na लिक्विड अमोनिया, ऐसे लिखे Na लिक्विड अमोनिया, ROH भी लिखे, और फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस में ऐसे दे दे H3O+, सेकंड प्रोसेस में H3O+ लिख के दे दे, तो समझ लेना कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा केवल इसी में। और किसी में और लिख के दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि OR तो कहीं और है ही नहीं ना, कहीं किसी ग्रुप में जो ऐसा कहीं रिएक्शन कर दे OR, तो ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से प्रोडक्ट आ गया। देखो 6 रिएक्शन थी, और 6 के 6 रिएक्शन में देखो आप डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो था ना मज़ेदार एक तरीके से। कैसा था, तो बस ये आंखों का खेल होता है बर्च, इसीलिए तो दुनिया आज भी बर्च पे काम करती है। सबको पता है कि बर्च इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट मतलब आगे पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं ये हो बेंजो ईथर हो, ये बेंजो मेथाइल ईथर हो, अगर हमारे पास ऐसा हो, ये OH हो और हमारे पास NH2 हो, इसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ध्यान देना। इसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं इसमें भी। तो अब इसको पढ़ने जा रहे हैं।